बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.1। आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर 4 करना है। सबसे पहले इसकी आप स्टेटमेंट रीड आउट करें तो वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि हमने के की वैल्यू उसको फाइंड करके देनी है। सच दैट, ये बड़ी अहम बात है, सच दैट के बाद वाली ये कंडीशन दी हुई है। इसी कंडीशन को यूज करके आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है। ये कंडीशन जो है इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं, इसको पढ़ते हैं। ये कंडीशन क्या है? ये है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इनके दरमियान में इक्वल का साइन है। यानी आपने क्या करना है, सबसे पहले आप एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालेंगे, फिर आप जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालेंगे। उन दोनों को फिर आपने जो भी जवाब आएंगे उन दोनों जवाबों को आपने इक्वल कर देना है। जैसे ही आप उन दोनों जवाबों को इक्वल करेंगे आप देखिएगा ऑटोमेटिक आपकी के की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले मैंने क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स देन जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। चलें जी, हम सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को भी नीचे उतार लेते हैं, जी ऑफ एक्स को भी नीचे उतार लेते हैं। एफ ऑफ एक्स मुझे दिया हुआ है 3x + 2 और जो जी ऑफ एक्स है वो दिया हुआ है 6x - k। मैं इधर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाल लेता हूं, इधर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकाल लेता हूं। चलें जी, यहां हम निकालते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ये ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है, हमने एफ के फार्मूले में एक्स की जगह जी ऑफ एक्स लिखना है। मीन हमें एफ के फार्मूले में एक्स की जगह जी ऑफ एक्स लिखना है। अब हम देखते हैं जी एफ एक्स कौन है। जी एफ एक्स है 6x - k, यानी हमें एफ के फार्मूले में एक्स की जगह 6x - k लिखना है। अब हम देखते हैं एफ का फार्मूला कौन सा है, ये है। सबसे पहले एक्स की जगह बनाते हैं, फिर उस जगह पे क्या लिखेंगे, 6x - k। ये एफ का फार्मूला है। पहले एक्स की जगह बनाते हैं, 3 ये एक्स की जगह बन गई +2। अब इस जगह में क्या आएगा, 6x - चलें जी मैं लिख देता हूं 6x - k। 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 6 18x - 3k +2। इधर मैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड कर लेता हूं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। हमने क्या करना है, जी के फार्मूले में एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स लिखना है। एफ ऑफ एक्स कौन है, 3x + 2। हमें जी के फार्मूले में x की जगह 3x + 2 लिखना है। ये जी का फार्मूला है। पहले x की जगह बनाएंगे, फिर उस जगह पे लिखेंगे 3x + 2। तो ये जी का फार्मूला है 6, ये बन गई x की जगह माइनस, अब इस जगह पे क्या आना है, 3x + 2। यहां मैं लिखता हूं 3x + 2। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे +12 और ये -k एज इट इज। अब मैंने कहा था ना कि हमने ये कंडीशन को यूज करना है। ये कंडीशन क्या थी कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों बराबर है। अब मैं यहां लिखता हूं बाई गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है कि जो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है दिस इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब यहां ये इज इक्वल टू है, यहां मैंने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का जवाब लिखना है और इधर मैंने जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का जवाब मैं अभी लिख लेता हूं जी। हमारे पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का जवाब क्या है, 18x - 3k + 2, 18x - 3k + 2। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का जवाब ये है 18x + 12 - k जी।
तो ये मैंने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का आंसर लिख लिया, ये मैंने जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का आंसर लिख लिया। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, ये मेरे पास इज इक्वल टू का साइन है, ये 18x एज इट इज आ गया, ये 18x पहले उधर प्लस था, इधर आके ये -3 के पहले ही इधर था 12, सॉरी ये माइनस के उधर माइनस था, इधर आके प्लस के हो गया। मैंने क्या किया है, दोबारा सुन लें, ये इज इक्वल टू का साइन था, ये 18 के पहले इधर था, ये 18 सॉरी एक्स, ये 18x पहले इधर था, ये 18x उस साइड पे था। जब हम इसकी साइड चेंज करेंगे साइन भी चेंज, ये -3 के पहले इसी साइड पे था, माइनस के दूसरी साइड पे था। जब हम इसको लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का। अब बाकी इधर क्या बचा, 12, ये 2 इधर प्लस का था, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब क्या होगा, ये 18x प्लस का, ये 18x माइनस का, ये आपस में कट गए। ये है -3 के प्लस के, -3 के प्लस के क्या होता है, -2 के, और 12 में से 2 जाएंगे कितने आएंगे, 10। -2 इधर माइनस नहीं हो रहा, यहाँ 2 माइनस नहीं हो रहा, -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास k आएगा 10/-2। नजर आ रहा है जी, -2 इधर मल्टीप्लाई था, उधर जाके डिवाइड हो गया। हम 10 को -2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, -5। तो मेरे पास बच्चे जो k का आंसर आ गया वो -5 आ गया। ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। सबसे पहले आपने f ऑफ x निकालना है, फिर g ऑफ x निकालना था, दोनों को इज इक्वल करके आपने k की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। जी बेटा, इसके आप अगर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाएंगे, इसमें आपको f ऑफ x भी दिया हुआ है, g ऑफ x भी दिया हुआ है, और वो पूछ रहा है g ऑफ f ऑफ 4। सुने, g के फार्मूले में x की जगह f ऑफ 4 लिखना है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि f ऑफ 4 क्या है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या फाइंड करेंगे, f ऑफ 4। f ऑफ 4 कैसे फाइंड करते हैं, ये देखिए, हमने फाइंड करना है f ऑफ 4। f ऑफ 4 का मतलब है f के फार्मूले में x की जगह पे 4 लिख दो। ये f का फार्मूला है। सबसे पहले इसमें x की जगह कितना लिखेंगे, 4। तो ये देखें, ये 3 है, ये x की जगह है, इस जगह पे 4 आ गया, +2, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 + 2 14। तो हमारे पास f ऑफ 4 आया 14। हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, g ऑफ f ऑफ 4, यानी g के फार्मूले में x की जगह f ऑफ 4 लिखना है। अब हम वो फाइंड करते हैं, g ऑफ f ऑफ 4, g के फार्मूले में x की जगह f ऑफ 4 लिखना है। f ऑफ 4 कितना है, 14। आप नीचे भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं। g के फार्मूले में f ऑफ 4 कितना है, 14। x की जगह क्या लिखना है, 14। किस फार्मूले में, g के। ये बात याद रखना है, जो यहां होगा उसके फार्मूले। ये g का फार्मूला है, इसमें जहां x है वहां क्या लिख दूंगा, 14। तो ये मेरे पास बनेगा 2, ये x की जगह, यहाँ 14 + 3, 2 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, 28 में हम अगर 3 ऐड करेंगे तो 31। अब इसी के हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। जी, सेकंड पार्ट बहुत आसान है, अगर समझ आ गया तो। समझ नहीं आया तो फिर बड़ा मुश्किल है। f के फार्मूले में ये होती है x की जगह, इस जगह पे आपने f ऑफ 3 लगाना है। f के फार्मूले में x की जगह पे f ऑफ 3 लिखना है। हमारे पास f ऑफ 3 नहीं है। सबसे पहले हम f ऑफ 3 फाइंड करते हैं। जी, f ऑफ 3 फाइंड करना है, f ऑफ 3।
f के फार्मूले में x की जगह पे क्या लिखना है? 3। f का फार्मूला पहले वाला है दूसरे वाला? पहले वाला। ये f का फार्मूला है, ये 3 हो गया, ये x की जगह है प्लस 2, इस जगह पे क्या आना है? 3 3 आर 9 प्लस 2 11। तो f ऑफ 3 कितना आया? 11। अब हमने f ऑफ 3 फाइंड करना है। f ऑफ 3 का मतलब क्या है कि f के फार्मूले में x की जगह f ऑफ 3 लिखो। f ऑफ 3 कितना है? 11। इसका मतलब f के फार्मूले में x की जगह क्या लिखना है? 11। फार्मूला कौन सा? f का फार्मूला ये पहले वाला है। चलें जी, ये 3, ये x है, ये x की जगह हो गई, इस जगह पे क्या आना है? 11 प्लस 3 को 11 से मल्टीप्लाई करूंगा 33 प्लस 2 35। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। लो जी, थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। f ऑफ g ऑफ -2, f के फार्मूले में x की जगह g ऑफ -2 लिखना है। सबसे पहले हम g ऑफ -2 फाइंड करेंगे। g ऑफ सॉल्यूशन में सबसे पहला काम होगा, आप g ऑफ -2 निकालो। g ऑफ -2 कैसे निकलेगा? g के फार्मूले में x की जगह -2 लिखना है। ये हमारे पास g का फार्मूला है। g ये 2 हो गया, ये x है, ये x की जगह हो गई प्लस 3, इस जगह पे क्या लिखना है? -2। तो यहां मैं लिख देता हूं -2। 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 प्लस 3, कितना आंसर आएगा? -1। अब हम वही क्वेश्चन है, f ऑफ g ऑफ -2, यानी f के फार्मूले में x की जगह g ऑफ -2 लिखना है। g ऑफ -2 कितना है? -1। यानी हमने f ऑफ -1 फाइंड करना है। f के फार्मूले में x की जगह क्या लिखना है? -1। ये किसका फार्मूला है? f का। सबसे पहले ये 3, ये x की जगह हो गई प्लस 2, इस जगह पे क्या आना है? -1। तो -3 प्लस 2, आंसर कितना आया? -1। अच्छा, ये हमारा आज का लेक्चर तकरीबन हमारे पास ख़त्म हो गया। थोड़ा सा अब आपको नेक्स्ट लेक्चर की बेस बना लेते हैं। मेरी बात सुने। नेक्स्ट मेरे बच्चे, हमने फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करना है। फंक्शन का इन्वर्स क्या होता है? मिसाल के तौर पर यहाँ आपने g ऑफ -2 निकाला, वो आया -1, यानी आपने g ऑफ -2 का आंसर निकाला, वो क्या आया? -1। इसका मतलब क्या है? आपने -2 पुट किया, आंसर कितना आया? -1। सुनिएगा, अगर मैं g की जगह इसी तरह 3 पुट करता हूं तो 2 3 आर 6 प्लस 3 9 आता है। इनवर्स का मतलब क्या है? इनवर्स का मतलब यह है कि मैं क्या पुट करूं, आंसर 9 आए। सुनिएगा, मैंने आपको कहा था, जब मैंने फंक्शन पढ़ाया था वहां मैंने फंक्शन लिखने के काफ़ी ज़्यादा मेथड बताए थे। उनमें से मैंने एक मेथड ये बताया था कि हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू y भी लिख सकते हैं। इसका मतलब मैंने बताया था कि इस क्वेश्चन में, इस फंक्शन में, हम जो हमारी इनपुट है वो x है, जो आउटपुट है वो y है। इनपुट क्या है? x है, आउटपुट क्या है? y। बेटा नजर नहीं आ रहा था, जरा दोबारा देख लें कि हमने g में -2 पुट किया था, आंसर -1 आया था। मैंने 3 पुट किया था, आंसर 9 आया था। मैंने आपको इन्वर्स पढ़ाना है। इन्वर्स का मतलब ये है कि मैं आपसे पूछूं भाई क्या पुट करूं कि आंसर 9 आए। मैंने आपको फंक्शन की डिफरेंट नोटेशन पढ़ाई थी, उनमें एक नोटेशन ये थी कि f ऑफ x इज इक्वल टू y। ये मैंने आपको बताया था कि इसमें हम इनपुट दे रहे हैं x, हम x जब x पुट करेंगे जवाब y आएगा। इनवर्स का मतलब क्या है?
इनवर्स का मतलब ये है कि आपने बताना है कि हम क्या पुट करें कि आंसर y आए। इसमें हमने x निकालना होगा। पहले हम x पुट करके क्या निकाल रहे हैं, y। अब हमें y पुट करके x निकालना है। ओके हो गया? तो बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जी, हम नेक्स्ट लेक्चर के बारे में जो कल होना है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर रहे थे। मैं कह रहा था कि हमारे पास f ऑफ x है ना y, इसका मतलब ये है कि हम x हमारी इनपुट है, y हमारी आउटपुट है। अच्छा, इनवर्स का मतलब क्या है? इनवर्स का मतलब है कि मैं क्या पुट करूं कि आंसर y है। जैसे x पुट कर रहा हूं तो आंसर क्या आ रहा है, y। तो इनवर्स में हमने x फाइंड करना है। x क्या करना है, फाइंड करना है। अच्छा, यहां देखें, ये हमारे पास क्या है, f। ये f उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, f इनवर्स। सुने, हमारे पास जो x होगा वो किसके इक्वल होगा, f इनवर्स y के, f इनवर्स y के। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा आपको स्केच बताया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इनवर्स के बारे में ही है। आपको इतनी समझ आ गई कि f अगर इधर f है तो उधर जाके क्या बन जाएगा, f इनवर्स। ओके हो गया?